बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैंने इस्लाम को अजनबी क्यों कहा? बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें इस्लाम जब आया था तो अजनबी की हैसियत से आया था, तो लोग पूछते हैं कि इसका ये बात का मतलब क्या है। बात पे ध्यान दीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जितने भी अंबिया और रसूल आए, वो पूरा के पूरा सिस्टम, पूरा के पूरा निज़ाम, पूरा के पूरा मुकम्मल कानून लेकर नहीं आए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका लेकर आए। आज जिस इस्लाम की हमको पहचान है, जिस इस्लाम को आज हम पहचानते, वो इस्लाम के 5 अरकान हैं। वो इस्लाम के 5 अरकान हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बस इस्लाम के 5 अरकान। इसी की हमको पहचान है, इससे ज़्यादा इस्लाम की हमको पहचान नहीं है। इसलिए मैंने इस्लाम को अजनबी कहा। अल्लाह के वास्ते बात में गौर कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जितने भी अंबिया और रसूल आए, सब ने पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका लेकर नहीं आए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पर रहनुमाई, कदम कदम पर रहनुमाई, कदम कदम पर रहनुमाई, मुकम्मल रहनुमाई, पूरा के पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम, पूरा कानून लेकर आए, जिससे आज हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी आज हमको पहचान नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि हमारे बीच में रह के भी, हमारे साथ में, हमारे बीच में क्या, हमारे नाम के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान कहते हैं इस्लाम वाले को। तो हमारे साथ रह के भी हमको उसकी पहचान नहीं है, तो फिर अजनबी ही हुआ ना, उसका मतलब अजनबी हुआ। अल्लाह के वास्ते बात को समझिए। दीन के 5 शूबों में गौर कीजिए, 5 के 5 शूबे में गौर कीजिए और उस पे पूरा पूरा अमल करने की कोशिश कीजिए। मुसल्ले से उठे झूठ शुरू, मुसल्ले से उठे धोखे शुरू, मुसल्ले से उठे जानमाज से उठे गिबत शुरू, चुगलखोरी शुरू। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझिए अच्छी तरह से बात। हमारा जो ईमान है वो तस्दीकुम बिल कल्ब वाले ईमान नहीं है। और हमारा जो, हम जिस इस्लाम पे के ऊपर आज हम अमल कर रहे, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम जिसको पहचानते ना, वो इस्लाम के 5 अरकान हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी अगर करने का भी अगर हमने सोचे भी ना, तो सिर्फ इस पे अमल करने का सोचेंगे। इससे ज़्यादा समझदार नहीं, इससे ज़्यादा कि हमको पहचान नहीं है। तो जिन बातों की पहचान नहीं है उसको अजनबी का, उसको अजनबी का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले लोग पत्थरों को पूजते थे, वो माबूद से नावाकिफ़ थे, माबूद को नहीं पहचानते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूद की पहचान कराई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले कता रहमी थी, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ना सिखाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज़्ज़त करना सिखाया। हर बात में गौर करके देखो, हर बात में गौर करके देखो। बुराई पर भलाई के गलबे के वास्ते भेजे गए थे हमारे नबी। आज हम जिस इस्लाम से वाकिफ़ है, जिसके हमको पहचान है ना, वो सिर्फ़ उसका एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द दीन है, दीन का एक हिस्सा है, पूरा पूरा दीन नहीं है। ये वजह है कि वो बुराई के ऊपर असर नहीं कर रहा। अल्लाह के वास्ते बात को समझिए। अगर किसी ने हमारे घर के पास कुछ भी कोड़ा, क्रिकेट, कुछ भी ला के डाला, तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, आज ये कचरा ला के डाला, कल वो लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसा सब मिल के लाएंगे और मेरे घर के पास गंदगी का ढेर कर देंगे। कभी बुराई पे भी गौर करो, कितनी बुराई है हमारे आसपास। सोचो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर
ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلا درجہ یہ ہے. اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو زبان سے اگر روکے تو یہ دوسرا درجہ ہے. اور اگر دل میں برا محسوس کرے تو یہ تیسرا آخری درجہ ہے. اللہ رحم کرے. ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے تو ہمارے ایمان کا کون سا درجہ سمجھا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ اگر اجنبی لفظ پہ بھی تھوڑا غور کر دیے نا کہ یہ کیا بتا رہے صاحب، اجنبی کا کیا مطلب ہے. باقی کی باتوں سے ہم ناواقف ہیں. صرف اسلام کے 5 ارکان سے واقف ہے، باقی کی پہچان ہم کو نہیں ہے. یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.